हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 8 का डीओई का पेपर प्रैक्टिस वाला। और इसमें पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन 1 के पूरे 12 भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक कंप्लीट, यानी आपका जो खंड ए या सेक्शन ए है उसे हम कर देंगे कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और संबंधित जीव को पहचानिए और उसका नाम बताइए। तो जरा देख लेते हैं बच्चों से। तो बच्चों, ये जीव है आपका कौन सा? अमीबा। और जो प्रक्रिया है वो है द्विखंडन। ठीक है बच्चों, जीव है आपका अमीबा और प्रक्रिया है द्विखंडन। इसका दूसरा भाग है बच्चों, लैंगिक प्रजनन क्या है? उदाहरण के तौर पर दो जीवों के नाम बताइए जिनमें ये होता है। तो लैंगिक प्रजनन कब होता है? जब नर और मादा दो मिलकर के किसी एक नए जीव को की उत्पत्ति करें, तो ऐसे जीव को ऐसे प्रजनन को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो ये कहलाता है लैंगिक प्रजनन। और इसके उदाहरण क्या है? मानव है, आपका कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई दो। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित के उत्तर दीजिए में है आपका पहला भाग है, सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताइए। सीएनजी का नाम है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का नाम है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम को आप लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम गैस। फिर इसका दूसरा भाग, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। तो आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सारे के सारे आपके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। आप कोई भी दो उदाहरण लिख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? यानी कि आपकी एक वस्तु है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है और वो 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, तो उसकी समय अवधि बतानी है, टी बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों आपका? यहाँ पे क्या दिया है बच्चों आपका? F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब F इज इक्वल टू 1/T होता है, और T अगर निकालना हो तो 1/F होता है। तो T बराबर हो गया आपका 1/50 और ये हो गया 0.02 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आ गया, समय अवधि इसकी ये होगी बच्चों। फिर है इसका 5वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिपथ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। बल्ब किस परिपथ में चमकेगा? चित्र ए और बी के लिए हाँ या ना लिखकर उत्तर दें। तो पहले वाले में लिखा है कोयला, दूसरे वाले में लिखी है आयरन की कील। तो पहले वाले में नहीं जलेगा और दूसरे वाले में जलेगा। हाँ, जलेगा। क्यों? क्योंकि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 क्वेश्चन और दिए हैं इसमें, जरा उन्हें भी देख लेते हैं। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वह डैश और डैश के विलयन होते हैं। तो वो होते हैं आपके अम्ल और क्षार के विलयन होते हैं। फिर इसका दूसरा भाग, किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो वह कौन सा प्रभाव होता है बच्चों? रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में गति की 2 अवस्थाएं क्या होंगी? तो गति की 2 अवस्थाएं होंगी, एक समान गति और दूसरी होगी असमान गति।
एक समान गति का मतलब एक गति में, यानी कि आप एक अवधि में जितनी जो गति है आपकी उस हिसाब से उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। और असमान कब होगी? जब इनमें समानता नहीं होगी, यानी जितना समय आपकी अवधि है उतने ही आप जो दूरी तय करेंगे, ठीक है। बी भाग देख लेते हैं बच्चों। बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 2 वस्तुओं की आवश्यकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है उर्वरक क्या है? तो उर्वरक क्या है बच्चों? उर्वरक एक तरह का आपका रासायनिक पदार्थ है जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि फसल जो होती हैं वो अच्छी और ज़्यादा उगे, उसे हम कह देते हैं उर्वरक, ठीक है बच्चों। उसे क्या कह देते हैं? उर्वरक। अब जो रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी में कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? तो मुख्य पोषक तत्व 3 जो दिए जाते हैं वो उन्हें हम कहते हैं NPK, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और तीसरा होता है आपका पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीज़ें जो है रासायनिक उर्वरक क्या करता है? पोषक तत्वों को मिट्टी को प्रदान करता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका सेक्शन 1 कंप्लीट पूरा का पूरा, और आपकी वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी? आपके आगे के सेक्शन की। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।